आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस में सीटों को लेकर नाराजगी है। औरंगाबाद सीट को लेकर नाराजगी है कांग्रेस में। निखिल कुमार के समर्थकों में बेहद नाराजगी की खबर आ रही है। औरंगाबाद सीट आरजेडी को देने से ये जो निखिल कुमार और उनके समर्थक हैं बेहद ही नाराज है। निखिल कुमार के आवाज पर समर्थक पहुंच चुके हैं। पटना में बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटान हो गया है। औरंगाबाद कांग्रेस कमेटी इस्तीफा देने पर अड़ी है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त सीट शेयरिंग से जुड़ी हुई। और कांग्रेस में सीट को लेकर नाराजगी है, औरंगाबाद सीट को लेकर नाराजगी है। और जो पटना में बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं जुट चुके हैं, निखिल कुमार के आवाज पर पहुंचे उनके समर्थक। और कहा जा रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि वहां की जो कमेटी है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। और इस वक्त ये बड़ी खबर, संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है मौजूद। संजय, क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजद ने एक तरफा सिंबल देना शुरू कर दिया था, उसको लेकर पहले से संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। और यह जो असंतोष का स्वर है वो फूटकर सामने आ गया है। कांग्रेस में जो उम्मीदवार है औरंगाबाद से रहे हैं, निखिल कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी फैसला कर ले तो वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। काफी संख्या में जो औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वो पहुंचे हैं निखिल कुमार के आवास पर। और इस वक्त मंत्रणा चल रही है, बैठक चल रही है। और दिल्ली में भी बैठक चल रही है कि जिस तरीके से एक तरफा फैसला किया, लेकिन कहा गया है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो लगातार संपर्क में थे। इसके बावजूद औरंगाबाद सीट से राजद ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया एक तरफा रूप से। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और निखिल कुमार ने यहाँ तक कहा है कि यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। इस तरह का एक तरफा फैसला राजद को नहीं लेना चाहिए था। इसको लेकर अभी पटना में भी मंत्रणा शुरू हो गई है, दिल्ली में भी चल रही है। और देखना होगा कि किस तरह का फैसला कांग्रेस हाईकमान लेता है और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से वाकई में राजद ने सिंबल दे दिया है, उससे कई सवाल खड़े हो गए, खासकर जो गठबंधन धर्म है उसको लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के। सीट शेयरिंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर सबकी निगाहें थी और ऐसे में सीटों को लेकर नाराजगी की बात सामने आ रही है। औरंगाबाद सीट को लेकर बेहद नाराज है निखिल कुमार के समर्थक। और उन्होंने और जेडीयू ने कमर कस ली है, लेकिन मिलन समारोह लगातार उनके खेमे में जारी है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुई हैं। यहां पर आप देख पाएंगे संजय झा मौजूद हैं, सिवान से जेडीयू की प्रत्याशी हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल और मिलन समारोह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर विजय चौधरी भी मौजूद हैं और मंच पर और सदस्यता दिलाई जा रही है। सिवान से जेडीयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल। इनका भी घर वापसी है। सत्येंद्र मिश्रा जी पार्टी के नेता हैं, उनको भी सत्येंद्र मिश्रा जी को माननीय मंत्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, सिवान से जेडीयू की लोकसभा प्रत्याशी और उनसे जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे ये कुनबा भी बड़ा होता जा रहा है और टिकट सौंपे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो जेडीयू के अंदर प्रदेश कार्यालय के अंदर जो तस्वीर दिख रही है उसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा को न सिर्फ पार्टी की सदस्यता दिलाई गई बल्कि ये सिवान से जेडीयू की प्रत्याशी भी होंगी। और जाहिर बात से बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी तब जब आज ही उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और जेडीयू से उम्मीदवार बनाया जा रहा है, क्योंकि सिवान के जातीय समीकरण को देखते हुए जेडीयू ने एक कदम उठाया और कुशवाहा समाज से आने वाले विजय लक्ष्मी कुशवाहा को पार्टी ने किया। और सबसे बड़ी बात है रमेश कुशवाहा जो पहले माले में थे और लंबे समय तक माले में थे और पूर्व विधायक भी हैं जीरादेई के, उनके साथ उन्होंने भी जेडीयू ज्वाइन किया है। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की पूरी कोशिश है कि सीवान सीट के जातीय समीकरण को देखते हुए एक न सिर्फ समीकरण को साधा जाए बल्कि कविता सिंह जो वहाँ पे सिटिंग सांसद थी उनकी जगह एक महिला उम्मीदवार को उतार के मैसेज देने की कोशिश की कि जेडीयू में जिस महिला को हमने एक महिला का टिकट काटा तो फिर महिला उम्मीदवार को ही हमने उतारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा शामिल हो चुकी हैं। चौधरी जी पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य जनता दल यू के सीनियर नेता संजय झा जी और मंच पर उपस्थित सभी साथियों, हमारी धर्मपत्नी विजया लक्ष्मी कुशवाहा जी, आज हम दोनों व्यक्ति अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने
आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल यू की सदस्यता हम लोग सहृदय ग्रहण कर रहे हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए। जेडीयू ने कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है तो पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया है। लवली आनंद शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार होंगी। सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार हो सकते हैं। सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। किशनगंज से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिल सकता है। वहीं सीट बंटवारे में जेडीयू के कई सांसदों की टिकट भी काटे गए हैं। महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया। इधर सीएम नीतीश से जेडीयू उम्मीदवारों के मिलने का सिलसिला जारी है। लवली आनंद और आनंद मोहन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है और किशनगंज से संभावित उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद भी नीतीश से मिले हैं। तो पुराने और नए चेहरों पर जेडीयू में हम आए हैं तो मुलाकात तो पहले भी होते रही है, अभी तो इसमें आने के बाद पहली मुलाकात है हमारी। शिवहर के बारे में चर्चा कि आप वहां से उम्मीदवार हो रही हैं। अब देखिए ये सब कुछ ना अनाउंसमेंट हो ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। जहां मतलब वो तो पहले से भी हमारा घर रहा है शिवहर, लेकिन जहां से भी होगा 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अब तो शिवहर तो मिला ही है, आप जानते ही हैं। जीत हार की परवाह किए बिना भी हम शिवहर में लड़ते रहे हैं, इनके अनुपस्थिति में भी संभाले हैं, तो लोगों के दिल में हम बसते हैं वहां पर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर वहां से हो जाता है, विधिवत जब हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। औपचारिकता बाकी है। हाँ, वो तो जब क्लियर 1-2 दिन आप लोग इंतजार करिए, सब क्लियर हो जाएगा। आनंद जी 40 सीट पे एनडीए की क्या स्थिति देखते हैं और शिवहर को लेकर क्या कहेंगे? शिवहर से तो हमारा रिश्ता मैंने लगातार हम शुरू से कहते रहे हैं कि शिवहर से मेरा रिश्ता क्षेत्र और नेता का नहीं, माँ और बेटे का है। और हर अच्छे बुरे मैं तो हमेशा जुड़े रही हूँ, मुसीबत में हो, क्षेत्र है, अच्छे दिन हो, सब दिन हम लोग शिवहर के साथ रहे, शिवहर हमारे साथ रहा। लेसी जी, उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अधिकांश वही पुराने उम्मीदवार ही रहेंगे, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी तो फाइनली जब घोषणा हो जाएगी तभी आप इस पर हम लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे नेता ने सोच समझ के सब निर्णय लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्टर मुजाहिद हैं इस वक्त जिन्हें किशनगंज से उम्मीदवार बनाया गया है, क्या मुख्यमंत्री ने कहा? हम लोग सारे लोग गए थे, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक सबा जफर साहब, और हम लोगों को ये क्या कि अभी से लग जाइए। और हर हाल में किशनगंज सीट पिछले बार 34,000 से पीछे रह गए थे, इस बार कोई चूक नहीं रहना चाहिए। जो भी विकास का काम रुका हुआ वो सबको हम लोग पूरा करें। पिछले बार जेडीयू नहीं जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, उसमें एनडीए के लिए कितना स्कोप बचता है? बहुत ही स्कोप है। हम लोग काम किए हैं, हमारे नेता काम किए हैं। जो प्रत्याशी हैं वो भी गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्या दिशा निर्देश दिया गया है? नेता चूंकि पूरे बिहार के जनता इनकी ओर देख रही है और देश के लोग हमारे नेता के विकास देखते हुए, इनको लोकप्रियता देखते हुए सबको इनके ऊपर विश्वास है। उस पर हम लोग चर्चा हुई है कि हर जगह लगना है, हम लोगों को पूरे बिहार के अंदर 40 सीट की चुनाव जिताना है। हर सब में जहाँ भी हमारी टीम लड़ रही, जहाँ भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं या हमारे गठबंधन के, वहाँ जाके उनको जिताना, उनको लगना है। केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। केसी त्यागी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल है। आरजेडी को 2024 में एक सीट भी नहीं मिली। इधर आरजेडी और कांग्रेस प्रतिघात में लगे हैं, दोनों एक दूसरे को ठग ही रहे हैं। इन दोनों में न सिर्फ फुटबॉल है, बल्कि 2009 का याद कीजिए। लालू यादव जी ने गठबंधन नहीं किया, ये सोच करके कि कांग्रेस पार्टी वोट कठुआ पार्टी बन करके रह जाएगी, और उसी का नतीजा है कि आज आरजेडी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। और होपफुली जो 2024 वाली लोकसभा है उसमें भी कोई सीट नहीं होगी, चूंकि ये प्रतिघात में लगे हुए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है, दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि लालू जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, लेकिन बारातियों की सीट बट गई। दूल्हे की पार्टी को सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस के नेता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। दूल्हा बनाएंगे,
लेकिन बारातियों को तो सीट बट रही है, दूल्हे की पार्टी को सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस बेचैन है, कांग्रेसी बेचैन है। लालू यादव जी सिंबल बांट रहे हैं, कांग्रेस के नेता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी यादव की तारीफ की है। बीजेपी नेता ने कहा कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान हर घर में दे। वो ऐसी बेटी हैं जिन्होंने किडनी देकर पिता की जान की रक्षा की। ऋतुराज सिन्हा ने रोहिणी को शुभकामनाएं दी। रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। पर्सनली मैं रोहिणी आचार्य जी की बहुत सराहना करता हूं। रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी भगवान हर एक घर को नवाजे। ऐसी बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान की रक्षा की है। मेरी उनको शुभकामनाएं। तो दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के रोहिणी पर बयान के बाद विवाद शुरू हो गया था। अब ऋतुराज सिन्हा ने उसकी भरपाई कर दी है। जमुई लोकसभा सीट से आरजेडी ने अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया। सिंबल मिलने के बाद अर्चना रविदास कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। अर्चना रविदास मुंगेर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके मुकेश यादव की पत्नी हैं। चुनावी मैदान में उतरी अर्चना ने खुद को जमुई की बेटी बताया। अर्चना रविदास ने कहा कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। पहला है, सही कहा आपने, लेकिन जनता का भरोसा मेरे साथ है, जनता का प्यार मेरे साथ है, तो मुझे यहाँ आशीर्वाद मिलेगा। और लोगों को विश्वास है कि जो 10 साल रह चुके हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, यहाँ का विकास कुछ भी नहीं हुआ है, तो लोगों को विश्वास है कि इस बार यहाँ की बेटी आएगी तो जरूर अपने घर का काम करने का कोशिश करेगी, यहाँ की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। उनके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, उनको भी विश्वास दिलाना चाहिए। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट आज जारी हो गया और इस बार भी बेटियों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। इंटर में 88.84% छात्राएं पास हुई, जबकि छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.89 रहा। टॉपर्स की बात करें तो 96.20% अंक के साथ सिवान के मृत्युंजय कुमार साइंस टॉपर रहे। आर्ट्स में 96.40% अंक के साथ तुषार कुमार टॉपर रहे और शेखपुरा की रहने वाली प्रिया कुमारी 95.60% अंक के साथ कॉमर्स की टॉपर रहे। और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। होली से पहले बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर एक बार फिर देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया। बीएसईबी अध्यक्ष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार छठे साल बोर्ड ने मार्च महीने में रिजल्ट जारी किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भी तीनों संकाय में छात्राओं का पासिंग प्रतिशत ज्यादा है। वहीं उन्होंने कहा कि अप्रैल से मई तक सप्लीमेंट्री परीक्षा और रिजल्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर 28 मार्च से सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट को लेकर कहा कि 31 मार्च तक मैट्रिक रिजल्ट की भी घोषणा होगी। वहीं सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी होगा और इसे लेकर कल से आपत्ति के लिए पोर्टल खोले जाएंगे। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर से बात की रजनीश कुमार ने। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो चुका है और फिर से इस बार बेटों के मुकाबले बेटियों ने अपना जलवा दिखाया है। उनका दबदबा जो है देखने को मिला है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर है। सर, किस प्रकार का रिजल्ट रहा और होली से पहले जो टारगेट आपने रखा था कि रिजल्ट जारी कर देंगे, कितनी खुशी हो रही है समय पर रिजल्ट देख? निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी और गौरव का विषय है कि लगातार छठे वर्ष बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले मार्च माह में ही बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है और इस वर्ष भी उच्च तकनीक और हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स जो बिहार बोर्ड ने खुद डिजाइन किए, कई सारे सॉफ्टवेयर जो बिहार बोर्ड की टीम ने बनाया, कई सारे एडवांस लेवल आईटी टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इन सबों का इस्तेमाल करते हुए देश में सबसे पहले मार्च माह में रिजल्ट जारी किया गया। यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक उपलब्धि का विषय है। और इस वर्ष भी छात्राओं का प्रतिशत सभी संकायों में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, तीनों ही में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत छात्रों की तुलना में ज्यादा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं जो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए संचालित की गई हैं, उन सभी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम इस सभी परिणामों पर दृष्टिगोचर होता है। सप्लीमेंट्री वाला है उसके लिए, और जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन इस बार किया जाना है, हम लोग का यह लक्ष्य है कि आगामी अप्रैल से मई माह तक सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लिया जाए और इसका परिणाम भी मई माह तक जारी कर दिया जाए
ताकि जो भी विद्यार्थी आगे के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहें उनका 1 साल बर्बाद नहीं हो, उनको करंट सेशन में ही उनको एडमिशन मिल पाए। इसके लिए 28 मार्च से सप्लीमेंट्री के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे और साथ ही आज के परीक्षा में जिन किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी विषय में यदि उनको इम्प्रूवमेंट के लिए उनको स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है तो वे आवेदन भी 28 मार्च से भी कर सकते हैं। 2 परीक्षा और है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि होली तक रिजल्ट जारी नहीं हो सका, होली के बाद जारी होने की उम्मीद है। पहला मैट्रिक, दूसरी परीक्षा सक्षमता। मैट्रिक का रिजल्ट कब तक जारी होगा? मैट्रिक परीक्षा के परीक्षाफल की तैयारी भी अंतिम चरण में है और बीच में होली का त्योहार आने के कारण कुछ दिनों तक उसमें कार्रवाई उसमें बाधित रहेगी, लेकिन उसके बाद हम लोगों का यह लक्ष्य है कि आगामी 31 मार्च तक मैट्रिक का परिणाम घोषित कर दिया जाए और इसी लक्ष्य के साथ समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मी निरंतर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन थे जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, साथ ही खुशी भी जाहिर कर रहे थे कि जो कैलेंडर है, जो परिपाटी चली है 2017-18 के बाद बिहार बोर्ड जो है एक तरह से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर एक कैलेंडर पर काम कर रहा है और उसी के तहत होली से पहले फिर से बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 31 मार्च तक टारगेट है कि मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करें। उसके साथ साथ अधिकतम अप्रैल के प्रथम सप्ताह और मिनिमम मार्च तक यानी 31 मार्च तक सक्षमता का भी जो रिजल्ट है वो भी जारी हो सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के कोइरगवा गांव के छात्र मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया और पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में टॉप करके पूरे बिहार में अपने जिले का नाम रोशन किया है। जैसे इसकी सूचना प्रखंड के और गांव के लोगों को मिली, लोगों में खुशी का माहौल दिखा। मृत्युंजय कुमार के पिता राजेश प्रसाद बढ़हरिया में किराना का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मृत्युंजय कुमार जीएम हाई स्कूल बढ़हरिया के छात्र हैं जिन्होंने 481 नंबर लाकर पूरे बिहार में टॉप किया। मृत्युंजय ने बिहार में टॉप किया है और स्कूल से बिहार के पूर्व गृह अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पढ़ाई की थी। अब इसी स्कूल से मृत्युंजय ने टॉप कर एक बार फिर सिवान का नाम रोशन किया। मृत्युंजय का कहना है कि मैं इस सफलता से बहुत खुश हूं। मृत्युंजय कुमार आगे यूपीएससी की तैयारी करने की बात कहते हैं। सबसे पहले मोबाइल पर देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक है और बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर भैया को बताया, सबको बहुत खुशी हुई और इस पूरे रिजल्ट का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, चाणक्य स्टडी सेंटर के औरंगजेब सर, दिवाकर सर, प्रकाश सर, शाही सर को देना चाहूँगा और अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी घर का दबाव हमारे ऊपर नहीं दिया और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने को कहा। आगे क्या कुछ लक्ष्य आपने रखा है? सर आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। शेखपुरा की इंटर कॉमर्स की छात्रा प्रिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। रिजल्ट जारी होते ही प्रिया के घर में बधाइयों का तांता लग गया। प्रिया बरबीघा महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय की छात्रा हैं। प्रिया बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनसे बात की अजित कुमार से। लगता है एक बार स्टार्टिंग में हार्ड लगता है लेकिन धीरे धीरे फिर वो इजी बनता है। मैंने पूरे पढ़ाई अपने घर से ही की है। मेरा स्कूल का नाम महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय है। मैंने अपना 11th से मैं कॉमर्स स्ट्रीम लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी बुक से की, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया कि सेल्फ स्टडी करूं और पूरे कंसिस्टेंट रह करके डेली अपना टारगेट सेट करती थी और उसे अचीव करती थी ताकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। और मुझे पूरा विश्वास था एग्ज़ाम टाइम में आते आते कि हाँ मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और गया भी और रिजल्ट आप लोग के सामने है। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सुपौल में हुए पुल हादसे की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर पहुंची और टीम ने मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच टीम देर रात ही सुपौल पहुंच चुकी थी और उसके बाद शनिवार को टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस दौरान जांच टीम के साथ जिले के डीएम कौशल कुमार समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि शुक्रवार सुबह 7 बजे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस पुल का गाटर सेगमेंट अचानक से गिर गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं 10 घायल हुए थे। और मामले को लेकर डीएम कौशल कुमार का कहना है कि टीम बारीकी से जांच कर रही है और जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चलेगा। इस दौरान डीएम के साथ ही उन्होंने कहा कि मलबे के अंदर कोई अभी फिलहाल नहीं दबा है। जितने लोग जो इसमें प्रभावित थे वो सभी सुरक्षित हैं। एक डेथ हुआ था कल, बाकी 10 के अलावा कोई इसके अंदर मलबे के अंदर नहीं है। हम लोगों ने अटेंडेंस से चेक भी कर लिया है और साथ ही साथ जो घायल लेबर थे उनका बयान भी लिया है। उनके अनुसार यहाँ पे कोई मलबे के अंदर दबे होने की कोई संभावना नहीं है
अभी एक्सपर्ट टीम आ गई है यहाँ पे, 3 ब्रिज एक्सपर्ट आए हैं, मेंबर मॉर्थ भी आए हैं यहाँ पे। चूँकि ये मलबा चूँकि सारा इंटीग्रेटेड मलबा है, इसलिए इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से ही इसको हटाया जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते कि हटाने के क्रम में कोई भी लैप्सेज हो और कोई और दूसरी घटना हो। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।